आज यो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू म्याडम कुसुम खेमानी उहाँ गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी मसँगै रहनुभएका आदरणीय नायकजी बरालजी, त्यसै गरी यहाँ फर्स्ट रोमा जति साथीहरू हुनुहुन्छ, दिग्गज साहित्यकारहरू, कवि, साहित्य अनुरागीहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। म नेपालीमै बोल्ने अनुमति चाहन्छु, ठीक छ? हिंदी में भी थोड़ा कुछ तो जाएगा, फिर भी हिंदी में कहीं अगर गए तो इधर नेपाली को लेना पड़ेगा और अंग्रेजी को लेना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा। आज जो प्रोग्राम आयोजन किया है, इसके लिए मैं सभी साथियों को, ये जो नेपाली भारत नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मंच कोलकाता के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सभी को हार्दिक नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मुझे जो इनविटेशन मिला उसके लिए भी हार्दिक नमन और आभार करता हूँ। जितने सारे एक्टिविटीज, इवेंट्स, कंसोर्टियम, कॉन्क्लेव, सम्मेलन, अंतरक्रिया, प्रवचन, साहित्य अनुरागी जितने सारे यहाँ जुटे हुए हैं, इसके लिए जो आपने मेहनत कर रहे हैं उसका भी मैं हाईली डीपली इंप्रेस्ड हूँ और अप्रिसिएशन करता हूँ सभी को। अनेक धन्यवाद। बांग्ला में अनेक धन्यवाद बोलते हैं। और हमने ये जो लास्ट ईयर का इसका भी विमोचन किया। जस्ट बिफोर वी डिड दैट वन, we were honored, and I was also observing all the articles and the coverage of this book while staying here, equally paying attention to the papers also. The papers were presented, very beautifully presented by Narayan ji and then Dr. Tiwari. अभी नारायण जी का पेपर से मैं एक बात, he was highlighting that वो 1950 का ट्रीटी का बात उनका पेपर में भी आया था। नेपाल, नेपाली और भारत, भारतीय, हम नेपाली और हिंदी वो रामायण की तरफ से, और वो कैसे जुड़ गए हैं वो दोनों पेपर में रिफ्लेक्ट किए हैं अच्छी तरह से। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं अक्सर ये जब फोरम मिल गया तो वो स्टेटमेंट अक्सर दे देता हूँ। हम नेपाल और भारत ऐसे जुड़ गए हैं जो 1950 के ट्रीटी के तहत जो बन गया उसका हम बोलते हैं खुला सीमाना। एक खुला सीमाना को आप जब एब्रिविएट करते हैं क्या बन जाता है? खुला सीमाना को जब दो वर्ड्स को एब्रिविएट करें तो क्या बन जाता है? खुशी, खुशी बन जाता है। ये 1950 का ट्रीटी ने जो ओपन बॉर्डर, जो खुशी, खुला सीमाना जो प्रोविजन रख लिया, इसी का नतीजा है एक। इससे पहले भी था। आई डोंट मीन दैट नेपाली and the diaspora was spread up to Burma, that is there, and even in Thailand. I met Thailand many times. I have seen so many Nepalese and Nepali speaking community. The people are there. नेपाल में एक लास्ट टाइम एक इवेंट हुआ था, उसमें खुशी कार्की नाम की एक लड़की विनर बनी थी जो थाईलैंड से आई थी। वहाँ का डांस कंपटीशन, वहाँ कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन था, उसमें थाईलैंड से आई हुई लड़की जिसका नाम भी खुशी था, खुशी कार्की, मेरे ख्याल से खुशी और खुशबू समथिंग।
ये ऐसे जुड़े हुए हैं। मतलब वो खुशी को फिर दूसरे रूप में एक्सप्लेन करें तो नेपाल में जो काठमांडू में जो नेवार पॉपुलेशन है उनके लैंग्वेज में खुशी का मतलब है रिवर, नदी। हम ये नदी सभ्यता और साहित्य जो हिमालय से पर्वत से सागर तक जब जुड़े हुए हैं उसमें रिवर तो हमारा नदी सभ्यता जो है वो तो ऐसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट बिकम्स। नदी का जो सभ्यता और उसका सिंचित जो भूमि है उसी से हम जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसका दिस इज द राइट फोरम। हम इसका मंथन करते हैं, इसका और मजबूत बनाते हैं। आपने जो किया है उसके तरफ से इसके लिए भी कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं। नेपाली को जो जुन ब्लड छ त्यो ब्लडमा केही गरिरहने खालको ब्लड हो। I mean the DNA or the blood of the Nepali gene that has always some sort of creativity and some sort of struggle and then some sort of actions that we want to perform. That is what I see. It is because of that the people residing here in Calcutta, West Bengal and wherever, they are so active and they do the activities in that way. सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।